श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मेला है जिसमें सुख और दुख के झमेले हमेशा लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है, जब वो टूट जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी निश्चित है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो बदल जाएगी। समय की यही खास बात होती है कि अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। जबकि जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती ज़रूर हैं। इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से न तो खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने खुद को जीत लिया उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वो मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथपार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा हो जाता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं होता। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कर्मों में आपको ज्ञान की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी भस्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के ध्यान को, कल्याण को ध्यान में रखकर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से सभी के कर्तव्यों का निर्वाह होता है। मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास का प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वही एक
बुद्धिमान इंसान हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी हूँ और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना निश्चित हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति कभी प्रश्न नहीं रहते। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर रहे सभी कार्य कर रही है। ज्ञान व्यक्ति और कर्म को एक रूप में देखता है। वह सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण जीवन सारथी चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो लाइक कर दें। जय श्री कृष्ण।